इंजीनियर रशीद को अबूरी जमानत मिलने के बाद कल जश्न जो है वो कश्मीर में देखने को मिला और जहां जहां भी इंजीनियर रशीद के चाहने वाले लोग हैं या उनकी अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनान हैं, ज़बरदस्त आतिशबाजी की और उसके बाद कई सारे लोगों ने इस फैसले का खैर मकदम भी किया कि जिस चीज़ का बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार किया जा रहा था वो दिन आ गया और इंजीनियर रशीद को जेल से रिहा किया गया। लेकिन इंजीनियर रशीद को जेल से रिहा होने के बाद अब कई सारे सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। लोगों के कई सारे सवाल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो बाकी है उनकी तरफ से भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और लोगों का खास ये कहना है कि अब हम साथ किसका दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीडीपी का, बीजेपी का, अपनी पार्टी का या फिर बाकी जो सियासी पार्टियां इसके अलावा है उनका साथ दें। एक तरफ अगर हम देखें तो इंजीनियर रशीद जिनके मंशूर में या जिनकी पहले बात हुआ करती थी राजशुमारी, चूंकि जब उनका मंशूर मंजर आम पर आया उसमें कहीं पर भी उस राजशुमारी का जिक्र दूर दूर तक नजर नहीं आया। उनके मंशूर में भी वही बातें नजर आई जो बाकी पार्टीज के मंशूर में है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें साल 2017 में जब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद साल 2019 से लेकर के 24 तक ये दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहे और इन्होंने लोकसभा का इंतखाब भी जेल के अंदर से ही लड़ा और जहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को एक करारी हार भी दी और साथ ही साथ सजाद गनी लोन को भी बाहरी वोटों से वहां पर हराया। लेकिन इसके बाद लोगों के अंदर एक काफ़ी जुनून जज्बा और उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने उस हार को तस्लीम भी किया। लेकिन उन्होंने कहा कि यहां पर बारामुल्ला के लोग इस चीज को लेकर के एक वक्त आएगा पछताएंगे कि हमने वोट कहां पर दिया। लेकिन आज की अगर हम बात करें जब इंजीनियर रशीद की रिहाई हुई, इस पर सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद जो डीपीएपी के बानी हैं और कांग्रेस से उन्होंने रिजाइन किया है, उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया कि इंजीनियर रशीद को रिहाई मिली। लेकिन अगर हम उमर अब्दुल्ला के बयान को देखें, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंजीनियर रशीद का जेल से बाहर आना सिर्फ वोट हासिल करना है, लोगों के बीच जाना है, बल्कि उनकी खिदमत नहीं करना। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, जो लोग जेल की सलाखों में बंद हैं उनको ही मेरे खिलाफ क्यों खड़ा किया जा रहा है। क्या ये एक सोची समझी साजिश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपनी लहर बना रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रिडार पकड़ रही है, उसको तोड़ने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। वहीं पर पीडीपी की सरबरा महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि ये भाजपा का प्रॉक्सी उम्मीदवार है जो कि सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करने की खातिर यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं उन्हें जीत ना हो, ये सारा का सारा खेल भाजपा इस समय खेल रही है। और शायद आज इंजीनियर रशीद कश्मीर भी पहुंचेंगे और उनके जो चाहने वाले हैं वो उनका खैर मकदम भी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो ये जश्न इस समय मन रहा है जो उनके साथी समय है, लेकिन कई और सियासी लोग जो सीनियर हैं, जो आला है, उनकी तरफ से कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर कि आखिर आज तक अगर इंजीनियर रशीद को रिहा नहीं किया जा रहा है, आज असेंबली इंतखाबात के लिए उन्हें क्यों रिहाई मिल रही है और जहां वो 2 अक्टूबर तक कैंपेन करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे। क्या ये इशारा सिर्फ यहाँ की रीजनल पार्टीज की तरफ उन्होंने किया कि सिर्फ उनको हराने के लिए, उमर अब्दुल्ला को हराने के लिए या फिर जो बाकी लोग हैं उनको हराने के लिए? आपने खुसूसी इंटरव्यू भी सुना होगा जो न्यूज़ इनसाइड 24/7 पर उनके भाई ने दिया था, खुर्शीद अहमद, जो कि उस्ताद थे और उन्होंने सरकारी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया और सियासत में आने का फैसला किया। उन्हें भी जब ये सवाल पूछा गया कि अगर आप यहाँ पर जीत जाते हैं तो आप किसका साथ देंगे, लेकिन बज़ाहिर उन्होंने तो नहीं कहा कि हम किसका साथ देंगे, लेकिन लोगों को साफ ये लग रहा है और लोग साफ कह रहे हैं कि अगर आज इंजीनियर रशीद की रिहाई हुई है तो इसमें भाजपा का हाथ है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब इंजीनियर रशीद यहां पर कैंपेन करेंगे, लोग उनके साथ आएंगे, उसके बाद वो कितनी सीटें यहां पर हासिल करेंगे, क्या वो भाजपा के साथ हाथ मिलाएंगे या फिर वो अपना दम ऐसा रखेंगे कि वो ऑपोजिशन में इसी तरह से खड़े रहेंगे। लेकिन फिलहाल इंजीनियर रशीद की रिहाई का कल जिस तरह से ऑर्डर सामने आया, इससे पहले कई सारी समातें हुई, लोकसभा इंतखाबात के अंदर लग रहा था कि उनको रिहा किया जाएगा, लेकिन एनआईए ने
उन्हें बिल्कुल भी बाहर आने का हुक्म नहीं दिया था, बिल्कुल भी उनकी तरफ से कोई भी बात सामने नहीं आ रही थी। लेकिन आज जब देखा यह गया कि जब असेंबली इंतखाबात का बिगुल बजा और यहाँ पर उसके बाद देखा यह गया कि इंजीनियर रशीद को आज रिहाई मिली है। आज शायद श्रीनगर पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे न्यूज़ इनसाइड 24/7 पर। जब वो श्रीनगर पहुंचेंगे, आज कुछ फॉर्मेलिटीज़ रही है वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर में माहौल किस तरह का रहेगा पूरे असेंबली इंतखाबात का, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन रशीद इंजीनियर जो कि टेरर फंडिंग केस के मामले में जेल में सज़ा काट रहे थे, फिलहाल उन्हें 2 अक्टूबर तक अबूरी ज़मानत मिली है और उसके बाद फिर उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जो है वो धकेला जाएगा, वहाँ उन्हें रहना पड़ेगा। और जो लीडर हैं उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने कहा है कि देखा यह जाएगा क्या वो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए बाहर आए हैं या फिर 2 अक्टूबर के बाद वो जब फिर जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे, लोग तब किसको ढूंढेंगे। आपका इसके ऊपर क्या कुछ कहना है? इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर के, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान को लेकर के, उमर अब्दुल्ला को लेकर के, या जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हम खैर मकदम करते हैं, आप किस तरह से इन सभी बयानात को देखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें।